हेलो, हाँ जी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर मैं आ गया हूँ आर्मी भर्ती 99 के साथ। तो आज हम जो हमारी भारत की तीनों सेनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसका जो आज पार्ट 3 है नौसेना। पार्ट 1 में हमने थल सेना किया और पार्ट 2 में हमने वायुसेना किया और अब पार्ट 3 में नौसेना करेंगे। जो आर्मी एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न, और 2026 में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे बाहर जो कि ये कोई भी प्रश्न नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा सेशन होगा, लगभग 5-7 मिनट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। तो भारतीय नौसेना की स्थापना जो की है 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी भारतीय नौसेना की। और भारतीय नौसेना दिवस जो कि है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना के जो जनक थे, इंडियन नेवी के जनक थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, जो भारतीय नौसेना के जनक थे। और भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है शम्मा नो वरुणा, शम्मो नो वरुणा, तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है। और जो भारतीय नौसेना का मुख्यालय, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भारत की तीनों सेनाएं हैं उनका मुख्यालय नई दिल्ली में ही हो जाएगा। और जो नौसेना दिवस अभी मैंने आपको बताया कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। हालांकि जो नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और प्रथम नौसेना अध्यक्ष जो एडमिरल रामदास कटाई जी थे, जो यह प्रश्न 2025 के एग्जाम में भी आया है कि प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे, तो एडमिरल रामदास कटारी। और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। और वर्तमान में जो नौसेना के उप प्रमुख हैं, यानी कि वाइस एडमिरल, तो वाइस एडमिरल की बात करें तो संजय वात्स्यायन, जो हाल ही में ही बने हैं। वाइस एडमिरल कौन है, तो संजय वात्स्यायन। देखिए, जो आर्मी के एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं कि एडमिरल जो रैंक है उसका संबंध किस सेना से है। आपको ऑप्शन दे देगा भारतीय वायुसेना, नौसेना या थल सेना, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो आपको पता होना चाहिए किसका संबंध किससे है। तो वर्तमान में नौसेना में जो कितनी कमान है, तो 3 कमान हो जाएंगी। एक है पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान। और पूर्वी कमान का मुख्यालय जो कि है आपका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और जो भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और दक्षिणी कमान जो कि है कोची, केरल में हो जाएगा। दक्षिणी कमान का मुख्यालय कोची, केरल में हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आज की तीसरी स्लाइड में। तो भारतीय थल सेना और नौसेना और वायुसेना की प्रमुख रैंक, जो इनकी रैंकें हैं किसके बराबर हैं। इधर थल सेना लिखा हुआ है, इधर वायुसेना और इधर नौसेना। देखिए, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे पूछता है कि माना कि 22 एडमिरल या एडमिरल रैंक का संबंध जो कि है किस सेना से है। देखिए, अभी तक जो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि जनरल का संबंध किस सेना से है, फील्ड मार्शल का संबंध किससे है, एयर चीफ मार्शल का संबंध किस सेना से है, तो आपको पता होना चाहिए। तो फील्ड मार्शल का संबंध थल सेना से है। और जो भारतीय थल सेना में जो फील्ड मार्शल होता है, और वायुसेना में उसके बराबर होता है वायुसेना का मार्शल, और नौसेना में उसके बराबर होता है बेड़े का एडमिरल, बेड़े का एडमिरल। और जनरल, जो भारतीय थल सेना में जनरल होता है, उसके बराबर जो वायुसेना में होता है एयर चीफ मार्शल होता है। और जो जनरल के बराबर होता है नौसेना में, उसे एडमिरल
कहा जाता है, यानी कि ये एक समान की रैंकें हैं। और जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है भारतीय थल सेना में, उसके बराबर जो वायुसेना में होता है एयर मार्शल, और नौसेना में उसके बराबर होता है वाइस एडमिरल। आपको ये पता होना चाहिए। और मेजर जनरल जो भारतीय थल सेना में होता है, उसके बराबर वायुसेना में एयर वाइस मार्शल होता है, और नौसेना में उसके बराबर रियर एडमिरल होता है। आगे बात करते हैं ब्रिगेडियर। तो ब्रिगेडियर जो भारतीय थल सेना की रैंक है ब्रिगेडियर, और जो वायुसेना में उसके बराबर होता है एयर कोमोडोर, और नौसेना में कोमोडोर। आगे बात करते हैं कर्नल। तो कर्नल जो कि है भारतीय थल सेना की रैंक है, और कर्नल के बराबर वायुसेना में ग्रुप कैप्टन होता है, और नौसेना में उसके बराबर कैप्टन होता है। चलिए आगे चलते हैं। आपको देखिए ये सभी रैंकें पता होना चाहिए कि कौन सी रैंक किस सेना से संबंधित है और किसके बराबर है। चलिए आज की आखिरी स्लाइड की ओर चलते हैं। इधर भी वैसा ही है। लेफ्टिनेंट कर्नल। तो लेफ्टिनेंट कर्नल जो थल सेना से संबंधित है, वायुसेना में बराबर है विंग कमांडर, और नौसेना में कमांडर। मेजर जो थल सेना से है, वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर हो जाएगा, और नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर। आगे बात करते हैं कैप्टन। भारतीय थल सेना में कैप्टन, और वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और नौसेना में लेफ्टिनेंट। देखिए इधर लेफ्टिनेंट नौसेना से भी संबंधित है और थल सेना से संबंधित है। और आगे बात करते हैं लेफ्टिनेंट जो थल सेना से भी है, और फ्लाइंग ऑफिसर के बराबर है लेफ्टिनेंट, और सब लेफ्टिनेंट नौसेना में हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ऐसे ही हम मजेदार प्रश्न करेंगे जो आर्मी एग्जाम 2025 में आए थे, उन प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।